अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान। आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। कल हमने ध्रुवोदया अध्रुवोदया प्रकृतियों को देखा था, उनकी साधी अनादि प्ररूपणा देखी थी। ध्रुवोदया प्रकृतियां 27 होती हैं और अध्रुवोदया प्रकृतियां 95 होती हैं। इस प्रकार कुल 122 उदय योग्य प्रकृतियों में हमने साधी अनादि प्ररूपणा देखी थी। उदय विरोधिनी प्रकृति, हाँ, इसमें ये भी ध्यान में रखना है, हास्य रति शोक रति इनमें एक समय में से एक ही युगल का होता है, और औदारिक द्विक वैकरी द्विक और आहारक द्विक इनमें से किसी एक का ही उदय संभव है। ठीक है, ये लगभग सब कंप्लीट हो गया था, इसमें हमने ये देख लिया है। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट चैप्टर में देखना है सम्मुख व्यवच्छिद्यमान बंधोदया आदि प्रकृतियां, मतलब 6 टाइप की डिविजन्स हमें बताए गए हैं इसमें, उदय और बंध के रिलेटेड। बंध स्वामित्व उदय स्वामित्व इन दोनों के कॉम्बिनेशन से 6 प्रकार के कॉम्बिनेशंस बना के कि किसका उदय पहले हो रहा है, किसका बंध पहले, मतलब उदय विच्छेद पहले हो रहा है, आदि आदि। तो ये प्रकृतियां हमें बताना है, समक व्यवच्छिद्यमान, क्रम व्यवच्छिद्यमान, उत्क्रम। यहाँ पे मेन बात हमारी, मेन फोकस किस पे है, बंधोदया। पहले ये 3 देख लेंगे और फिर ये 3 देख लेंगे। ये 3 एक साथ में है, ये 3 एक साथ है। तो बंधोदया मतलब बंध के समय उदय होना। बंधोदया, बंध और उदय के रिलेटेड हम बोल रहे हैं कि बंध विच्छेद पहले हो रहा है, उदय विच्छेद बाद में हो रहा है, तो वो होगा क्रम। और अगर बंध विच्छेद और उदय विच्छेद में अपोजिट है तो हो गया उत्क्रम। मतलब पहले उदय विच्छेद हो गया, बाद में बंध विच्छेद हो रहा है, तो वो उत्क्रम हो जाएगा। और समक क्या है, जिसमें बंध और उदय दोनों का व्यवच्छिद्यमान, मतलब व्यवच्छिद्य हो रही है, जो विच्छेद हो रहा है, बंध विच्छेद और उदय विच्छेद साथ में होता है, उन प्रकृति को समक व्यवच्छिद्यमान प्रकृतियां कहते हैं। समक व्यवच्छिद्यमान बंधोदया प्रकृतियां कहते हैं। ठीक है, समक मतलब एक साथ, जिन प्रकृतियों का बंध विच्छेद और उदय विच्छेद एक साथ होता है वे समक व्यवच्छिद्यमान बंधोदया प्रकृतियां कहलाती हैं। ठीक है, ऐसी कुल कितनी है, तो इसके लिए हमने देखा है 26, 86 और 8 है ना शायद, हाँ। 26, 86 और 8, 26, 8, 6, 8। और यहाँ हमने देखा है 25, नहीं 27, 86 और यहाँ पर 7। ठीक है, ये 7, 7 वाली हो गई, ये 8, 8 वाली हो गई, ये 6, 6 वाली हो गई, तो लगभग एक जैसे है यहाँ पर। 86 दोनों में कॉमन लेना है, ये हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये नंबरिंग क्या है, तो ये नंबरिंग हमारी प्रकृतियां की कॉम्बिनेशन की जो हम बात कर रहे हैं, समक व्यवच्छिद्यमान, क्रम, उत्क्रम, स्वोदय बंधिनी, स्वानुदय बंधिनी और स्वोदय अनुदय बंधिनी। तो उसके लिए हमने ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से हमने देखा है। मतलब समक व्यवच्छिद्यमान प्रकृतियां कुल 26 है, क्रम व्यवच्छिद्यमान 86 है, उत्क्रम व्यवच्छिद्यमान Charger. 8 है। Yan liyon sa charger. ठीक है, 26, 86, 8, फिर 27, 86 और 7। तो 27 क्या है, स्वोदय बंधिनी, उदय बंधिनी, और 86 है स्वोदय स्वानुदय, स्वोदय अनुदय बंधिनी। ठीक है, ये प्रकृतियां हमने टोटल काउंटिंग देखी। अब कौन कौन सी प्रकृति हैं, ये 26 कौन सी हैं, 86 कौन सी हैं, 8 कौन सी हैं, ये सब एक बार देख लेते हैं। उसके पहले ये ध्यान में, क्रमिक मत के अकॉर्डिंग एकेंद्रीय जीवों में पहला गुण स्थान ही होता है। ये हमने देखा 12, 24 और 12, शतक 24 उद्देशक 12 श्री भगवती सूत्र का। ठीक है, ये हमने पहले भी देख लिया था। अब कर्म ग्रंथ के मत के अनुसार सासदन सम्यक दृष्टि जीव काल करके लब्धि पर्याप्त बादर एकेंद्रीय में ही उत्पन्न हो सकते हैं, किसमें, पृथ्वी या वनस्पति का है। अतः एकेंद्रीय जीवों में पहला और दूसरा 2 गुण स्थान पाए जा सकते हैं।
ठीक है। अब समक व्यवच्छेद्यमान और क्रम व्यवच्छेद्यमान, उत्क्रम व्यवच्छेद्यमान, इसके लिए हमको ये ध्यान में रखना है कि बंध विच्छेद और उदय विच्छेद किसकी सामग्री का कब कब हो रहा है। हम्म अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले प्रकृतियां स्टार्ट करते हैं। डिविजन्स अलग अलग देख लेते हैं। एक तो हो गई समक, समक व्यवच्छेद्यमान, क्रम व्यवच्छेद्यमान और उत्क्रम व्यवच्छेद्यमान। पहले इसका देख लेते हैं, फिर स्वोदय स्वानुदय और स्वोदय अनुदय बंधिनी ये देख लेंगे। ये क्या है? बंधोदया मतलब व्यवच्छेद्यमान, बंधोदया मतलब जिनका बंध, बंध उदया मतलब बंधोदया। तो पहले बंध विच्छेद, बाद में उदय की बात कर रहे हैं। समक, क्रम, उत्क्रम। ठीक है। अब ये प्रकृतियां हम एक एक करके देखते जाते हैं। ज्ञानावर्णी कर्म, ज्ञानावर्णी कर्म एक साथ पांचों प्रकृति की बात होती है। ज्ञानावर्णी कर्म का बंध विच्छेद कब होता है? फटाफट रिकॉल करते जाते हैं। आंसर्स एक एक शब्द में सभी अपने आंसर्स देना। जो म्यूट अनम्यूट करके दे सकते हैं वो टेंथ में कीजिए, और नहीं तो इसमें चैट बॉक्स में कोशिश करना देने की आंसर। टेंथ बंध में विच्छेद 10th गुण स्थान, उदय विच्छेद 12वें में, ट्वेल्थ में 12th गुण स्थान। तो पहले 10 आता है, पहले बंध विच्छेद हुआ, बाद में उदय विच्छेद हुआ, तो ये क्या हो गई? क्रम। क्रम। ज्ञानावर्णी 5। दर्शनावर्णी, अब दर्शनावर्णी में हमने देखा है बंध और उदय रिलेटेड अलग अलग गुण स्थान है, पूरी 9 प्रकृति के एक साथ नहीं है। तो सबसे पहले हम स्त्यानर्धी त्रिक की बात कर लेते हैं। स्त्यानर्धी त्रिक, स्त्यानर्धी त्रिक का बंध विच्छेद कब होता है? सेकंड में सेकेंड में, उदय विच्छेद सिक्स्थ में 6th गुण स्थान। ठीक है। सभी एकदम ध्यान में, मतलब वो क्लिक करते जाना है, रिवाइज करते जाना अपने। सेकंड गुण स्थान तक ही उसका बंध बताया था और प्रमथ परिणामों तक ही उसका उदय बताया है। अप्रमथ अवस्था में स्त्यानर्धी त्रिक का उदय नहीं होता। तो ये क्या हो गई? पहले बंध विच्छेद हुआ, बाद में उदय विच्छेद हुआ। तो स्त्यानर्धी त्रिक को किस में लिख लें? क्रम, नहीं क्रम, क्रम। क्रम में लिखेंगे ना, स्त्यानर्धी त्रिक। अच्छा ठीक। फिर निद्रा द्रिक, निद्रा द्रिक का बंध विच्छेद कब हटा है, मतलब बंध विच्छेद कब हुआ है? 8वें में 8वें गुण स्थान के एक संकेत भाग वाले तक। तो 8वें गुण स्थान में उसका बंध विच्छेद है। और उदय विच्छेद कहाँ तक बताया? 11th के बाद 11वें में, 11th तक उसका उदय होता है। तो ये पहले बंध विच्छेद हुआ, बाद में उदय विच्छेद हुआ, तो निद्रा द्विक। फिर दर्शनावर्णी चतुष्क, बंध विच्छेद 10th गुण स्थान, उदय विच्छेद 12वां, 12वां गुण स्थान पूरा। 12वें क्लास तक। हाँ जी 12 तक पूरा। किसकी बात कर रहे हैं हम? दर्शनावर्णी दर्शनावर्णी चतुष्क। 12वें गुण स्थान तक। ठीक है। दर्शनावर्णी चतुष्क, ठीक है। फिर ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, वेदनी कर्म 7 वेदनी का बंध विच्छेद 13वें में, 13th गुण स्थान, उदय विच्छेद 14वें में, और 7 वेदनी का बंध विच्छेद, 6ठे में, उदय विच्छेद 13। ये भी क्या हो गई? क्रम। वेदनी कर्म की 2 प्रकृतियां, वेदनी कर्म की 2 प्रकृति। ठीक है। फिर ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहनी, मोहनी कर्म में सबसे पहले मिथ्यात्व वेदनी, मिथ्यात्व वेदनी का बंध विच्छेद फर्स्ट में उदय विच्छेद तमक हो गई। तो मिथ्यात्व वेदनी को इसमें डाल देते हैं। अभी हम सिर्फ निकाल रहे हैं, बाद में चेक कर लेंगे कि कोई प्रकृति में गड़बड़ हुई तो देख लेंगे। वैसे कोशिश यही रखना है, हमें गड़बड़ करना नहीं है। ठीक है। ये होगी मिथ्यात्व वेदनी। फिर सम्यक वेदनी, सम्यक मिथ्यात्व वेदनी, उसको हम बंध विच्छेद बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। तो हम इन तीनों में उसको नहीं लेंगे। यहाँ पे हमको 120 प्रकृति की अपेक्षा ही बात करनी पड़ेगी। फिर चारित्र मोहनी, चारित्र मोहनी में सबसे पहले आता है अनंतानुबंधी चतुष्क, अनंतानुबंधी चतुष्क का बंध विच्छेद दूसरे गुण स्थान तक, दूसरे गुण स्थान, उदय विच्छेद दूसरे गुण स्थान तक,
दूसरे गुणस्थान, ठीक है ना, तानुबंदी चतुष्क समक में आ जाएगी। फिर प्रत्याख्यानावरण चतुष्क, बंध फोर्थ में, विच्छेद, चौथे तक, सॉरी फोर्थ अप्रत्याख्यान, फोर्थ में, चौथे तक, अप्रत्याख्यान चतुष्क फोर्थ में, बंध विच्छेद, उदय विच्छेद फोर्थ में, चौथे तक, अप्रत्याख्यान चतुष्क 20 में आ जाएगा। प्रत्याख्यानावरण चतुष्क, बंध विच्छेद, फिफ्थ में, पांच पांच, उदय विच्छेद फिफ्थ में, पांच, समक में आ जाएगा। फिर संज्वलन लोभ, संज्वलन क्रोध, कषाय है ना, चारों को अलग अलग देखना पड़ेगा। संज्वलन आठवें नौवे में, नौवे में, संज्वलन विच्छेद, 10 में उदय, नाइन्थ में, बंध विच्छेद, एक बार बंध विच्छेद का पॉइंट पूछ रहे, कहाँ तक बंद होता है, तो हम बोलेंगे 1 से 8 और 9 के वो अमुक अमुक काल तक बहुसंख्या व्यतीत हो वगैरह वगैरह, है ना। तो मतलब उसमें भी क्या बोलना, एग्जैक्ट क्या बोलना कि पुरुष वेद के बंध विच्छेद के संख्या स्थिति घात पर, मतलब संख्या स्थिति घात पश्चात संज्वलन क्रोध का क्या होता है, बंध विच्छेद होता है, और उसी समय पे उसका उदय विच्छेद भी होता है। तो ये क्या हुआ, दोनों समक हो गए। समक की तो हुई। संज्वलन क्रोध, मतलब अगर आपसे सिर्फ बंध विच्छेद का पॉइंट पूछ रहे हैं तो 1 से 8 गुणस्थान और 9 के इतने काल तक रहता है, ऐसा नहीं बताना। बंध विच्छेद का सिर्फ एक ही समय होता है, और जो बंध योग्य गुणस्थान पूछेंगे तो उसमें आपको सारे गुणस्थान बताना है। हमेशा ध्यान रखना, बंध विच्छेद हो, उदय विच्छेद। मैडम कौन से पेज पे है ये? मैं लेट आया थोड़ा, अभी बाहर नंबर था मैं। 50, पेज नंबर 50, अध्याय 26 में हम सारी प्रकृतियों को निकाल रहे हैं, ओके, फर्स्ट थैंक यू। सेकंड थर्ड पॉइंट में, समक क्रम उत्क्रम में। ठीक है, तो बंध विच्छेद, उदय विच्छेद, सत्ता विच्छेद कुछ भी पूछ रहे हैं ना, तो ये ध्यान में रखना कॉन्सेप्चुअली भी कि इन इन मतलब जो विच्छेद का पॉइंट होता है वो एक ही समय का होता है। जिस भी लास्ट समय, जो भी लास्ट समय है उस गुणस्थान पे रहने का, अगर जीव मिथ्यात्व वेदनी में रहा, मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में रहा, तो उस जीव का रहने का लास्ट समय, और ऐसे ही बाकी गुणस्थानों में भी समझना। अगर हम 9th गुणस्थान की बात करें तो 9th गुणस्थान में, या 8th गुणस्थान की बात करें तो 8th गुणस्थान में उस जीव के रहने का लास्ट समय, मतलब क्या, अगर काल नहीं करे, एक बार काल करने की अपेक्षा साइड में रखो, काल नहीं करे तो 8th गुणस्थान में बीच में ही वो स्विच कर सकता है क्या, कि वापस 7th में चला जाए या फिर 9th में चला जाए, ऐसा नहीं होता। अगर वो उपशम श्रेणी का आरोहण, शपक श्रेणी का आरोहण कर रहा है तो उसको पूरे 8वें गुणस्थान के लास्ट समय तक रहना पड़ता है। तो उस अपेक्षा से हम 8th गुणस्थान का लास्ट समय बंध विच्छेद के योग्य बोल सकते हैं, उदय विच्छेद, सत्ता विच्छेद के योग्य बोल सकते हैं। सत्ता विच्छेद कुछ का होता नहीं है, पर हम बोल सकते हैं कि इसका लास्ट समय है। लेकिन फर्स्ट सेकंड आदि जो गुणस्थान है उसमें अगर हम बंध विच्छेद, उदय विच्छेद, सत्ता विच्छेद की बात करते हैं तो उस समय हमें ये ध्यान रखना कि उस गुणस्थान में बंध विच्छेद हो रहा है। इतनी समझना कि जो भी लास्ट समय जीव उस गुणस्थान में है उसको उस गुणस्थान का बंध विच्छेद उस जीव की अपेक्षा समझना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि फर्स्ट गुणस्थान में अगर पूरा काल है जितना भी, जैसे सेकंड गुणस्थान उत्कृष्ट काल 6 आवली का, तो जरूरी नहीं है कि वो जीव उत्कृष्ट 6 आवली का काल तक आके बंध विच्छेद करेगा फिर ही वो दूसरे गुणस्थान में जाएगा, ऐसा नहीं समझना। लेकिन जो जिन गुणस्थानों के लिए फिक्स्ड है उसमें तो पूरा रहना ही पड़ेगा। तो ओवरऑल अपेक्षा से हम ये समझ सकते हैं कि जीव उस गुणस्थान में जो भी लास्ट समय पे रह रहा है, अगर जीव 10 समय 8th गुणस्थान पे रहा और काल कर गया तो हम क्या बोल सकते हैं कि 10 समय तक उसका 8th गुणस्थान में बंद हुआ, और उस 10वें समय में हम बंध विच्छेद असल में बोल नहीं पाएंगे क्योंकि वो काल करके नीचे के गुणस्थान में जाता है। ऊपर के गुणस्थान में जाए तो हम बंध विच्छेद बोलेंगे, पर नीचे के गुणस्थान में जाने पे भी बंद हो ही रहा है, 10 समय तक भी बंद हो रहा था, उसके बाद भी बंद हो रहा है, तो उस कंडीशन में बंद विच्छेद ही नहीं हुआ। तो ऐसे थोड़े से कॉन्सेप्चुअली आप लोग ध्यान में रखना, जो हम ये पढ़ रहे हैं ये तो अपनी जगह है, लेकिन इस तरह से जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना कि एक्चुअल में होता क्या है, जब आप एग्जाम में अपियर करो तो अपने रटने वाली चीजें एक तरफ रख के क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़ना कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, उसको प्रैक्टिकल समझना, किसी एक जीव को लेकर उस पर अप्लाई करना, और फिर आपको निकालना है आपने जो भी ध्यान में रखा उसकी अपेक्षा से। वैसे ये जो भी हमने पढ़ा है अभी तक शायद ही कुछ रहा हो जिसमें हमको डायरेक्ट रटने वाली बात हुई है। हम अगर किसी एक जीव की अपेक्षा निकालेंगे तो उस जीव में हम मतलब प्रकृतियों को निकालना, किस कौन कौन सी का बंध हो रहा है, किस रीजन से हो रहा है, वो जीव इस गुण स्थान में है तो क्या करेगा, इस तरह से हमें
ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, अ, संतुलन अनुश्री क्रोध हो जी गया। अनुश्री जी एक बार खाली ये बता दीजिए कि यदि संतुलन संतुलन क्रोध का पूछेगा तो हम लोगों को क्या लिखना है? अगर संतुलन क्रोध का बंध विच्छेद का काल पूछे तो हम्म, 9th गुण स्थान में पुरुष वेद के बंध विच्छेद के पश्चात संख्या स्थितिघात पश्चात उसका बंध विच्छेद होगा। बस इतना ठीक लिखना है। ठीक 9th गुण ठीक। स्थान में पुरुष वेद के और अगर आपको और डिटेल में लिखना है तो लिख सकते हो कि 9th गुण स्थान में बहुसंख्य भाग व्यतीत हो, एक संख्यतम भाग शेष रहे, उसके संख्या स्थितिघात आगे तक पुरुष वेद का बंध होता है, उससे संख्या स्थितिघात आगे जाने पर जीव संतुलन क्रोध का बंध विच्छेद करते हैं। और वो डायरेक्ट भी पेपर लिख सकते हो कि 9th वो, गुण स्थान में पुरुष वेद के बाद में। वो पेपर में जगह रहेगी उस हिसाब से लिखना रहेगा। हाँ, जैसी जगह जगह तो कहीं भी बनाई जा सकती है, जगह बनाना पड़ता है, लेकिन ठीक। वो तो ठीक है, लेकिन जिस भी मार्क्स के अकॉर्डिंग बता रहे हो जितना आपको लग रहा है। वैसे 9th गुण स्थान में पुरुष वेद के बंध विच्छेद के संख्या स्थिति घात लिखोगे तो भी आंसर इनकम्प्लीट नहीं है। ठीक है, अब ठीक। संचलन मान। संचलन मान क्या हुआ? संचलन मान का क्या रहेगा? बंध विच्छेद क्रोध के संचलन क्रोध के संख्या स्थिति घात पश्चात हाँ जी। मान का रहता है, बंध विच्छेद रहता है, उसी समय पे उसका उदय विच्छेद भी हो रहा है। हाँ ये जी। हो गई समक। फिर संज्वलन माया का संज्वलन मान के बंध के विच्छेद बंध विच्छेद के संख्या स्थिति घात पश्चात। घात के पश्चात। ठीक है, माया हो गया। अब संज्वलन लोभ बंध विच्छेद कब है? 9th गुण स्थान माया लास्ट के समय, लास्ट समय में उदय विच्छेद 10th में 10th में 10th के लास्ट समय। ठीक है, तो ये क्या हो गया? पहले बंध विच्छेद हो रहा है, बाद में उदय विच्छेद हो गया, तो संज्वलन लोभ हो जाएगी, बंद हो जाएगा। के लास्ट समय में। हाँ, 10वें के लास्ट समय में बोल सकते हैं। बंद हो गया। डायरेक्ट तो क्या? अगर हमने यूं बोल दिया 10वें में स्वजन लोग का बंध विच्छेद होता तो अंतिम समय तक लिखना पड़ेगा, ऐसे ही 10वें तक लिखा हाँ, तो चलेगा। वैसे 10वें तक लिखोगे तो भी मतलब अब वो चेक करने वाले पे डिपेंड करता है। वैसे तो 10वें पे लिख रहे हैं तो गलत है नहीं, लेकिन और स्पष्ट रूप से शायद बुक में ना पूरा लास्ट समय तक का ही दिया हुआ है। एक बार चेक कर लेते हैं ना, क्योंकि इसमें मैंने ये बताया भी था आप लोगों को कि देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि फर्स्ट गुण स्थान है। हाँ, फर्स्ट गुण स्थान है, इसमें बोल दिया कि इन प्रकृतियों का बंध विच्छेद हो रहा है। यहाँ सेकंड में बंध विच्छेद हो रहा है, थर्ड में बंध विच्छेद हो रहा है, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स्थ तक भी कहा है कि बंध विच्छेद हो रहा है। 7th में भी क्या कहा है कि इन प्रकृतियों का इस पॉइंट पे एक संकेतन भाग तक इसका बंध है, उसके बाद बंध विच्छेद हो रहा है। फिर 8th में क्या कहा है? 8th गुण स्थान में लास्ट समय की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 8वें गुण स्थान के अंतिम समय तक, मतलब इसके बाद ही इसका बंध विच्छेद हो रहा है। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि 8वें गुण स्थान के अंतिम समय में बंध योग्य कुल प्रकृतियां माइनस करी हैं यहाँ पर, माइनस 8वें गुण स्थान के अंतिम समय में बंध विच्छेद योग्य प्रकृतियां, ये अंतिम समय की बात करी गई है। देखो मैं क्या बताना चाह रही हूँ, ओग बंध वाली प्रकृतियां पहले गुण स्थान में अबंध को माइनस किया है, पहले गुण स्थान में बंध योग्य प्रकृतियां माइनस पहले गुण स्थान में बंध विच्छेद योग्य, ये वाला पॉइंट देखने का है। पहले गुण स्थान में बंध विच्छेद योग्य प्रकृतियां, दूसरे गुण स्थान में बंध विच्छेद योग्य प्रकृतियां, फिर तीसरे में बंध योग्य कुल प्रकृतियों की, यहाँ पे तो बंध विच्छेद कुछ का हुआ ही नहीं है, यहाँ पर हुआ है। तो चौथे गुण स्थान में बंध योग्य नहीं, सॉरी, चौथे गुण स्थान में बंध विच्छेद योग्य प्रकृतियां, फिर 5वें गुण स्थान में बंध विच्छेद योग्य प्रकृतियां, छठे गुण स्थान में बंध विच्छेद योग्य प्रकृतियां, फिर यहाँ पर है उपर्युक्त बंध विच्छेद योग्य प्रकृति, यहाँ पर कुछ भी माइनस नहीं किया है, इसमें माइनस किया है, तो ये वाले पार्ट के माइनस क्या करा है? उपर्युक्त बंध विच्छेद योग्य प्रकृति, यहाँ पर उपर्युक्त बंध विच्छेद योग्य प्रकृति। 8th गुण स्थान के टाइम पर जो भी बंध विच्छेद हो रही है 8th गुण स्थान के क्लियर बोला है कि 8वें गुण स्थान के अंतिम समय में बंध विच्छेद योग्य प्रकृति। ठीक है, उसके बाद फिर जब यहाँ लास्ट में आए, यहाँ पे लास्ट की जो प्रकृति बंध विच्छेद हो रही है उसके लिए कहा है 9वें गुण स्थान के अंतिम समय में बंध विच्छेद योग्य प्रकृति।
फिर 10वें के जो भी लास्ट समय में हो रही है तो कहा है 10वें गुणस्थान में बंध विच्छेद योग, अच्छा इसमें लिखा है 10वें गुणस्थान में बंध विच्छेद योग की प्रकृतियां। बात वो ये है कि 10वें गुणस्थान के लास्ट समय में ही होगा, क्योंकि 10वें गुणस्थान के लास्ट समय के बाद ही जीव 11वें या फिर 12वें गुणस्थान में जाता है। ठीक है, तो फिर अगर इसमें ऐसा दिया हुआ है ना, तो फिर आप दोनों तरह से लिख सकते हैं, 10वें गुणस्थान में बंध विच्छेद योगी भी लिख सकते हैं और उसके अंतिम समय भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, ये हुई चार चार और ये लोभ संजनन लोभ हो गया था, लोभ। नहीं, संजनन क्रोध और वो सबका 1 से 8वां गुणस्थान ही बताएगा ना फिर बंध विच्छेद। आप 9th बोल रहे थे ना? नहीं 8वें में नहीं होता, बंध विच्छेद 9वें गुणस्थान में होता है। नहीं, पर उधर आप बैक साइड पेज नंबर इसमें लिखा हुआ है ना 8 गुणस्थान तक है, 8वें तक। कहाँ पर लिखा हुआ है? इसमें आप देख रहे थे ना, वहीं पे आया था। तो ये तो उपयुक्त बंध विच्छेद बोला हुआ है ना, जैसे पुरुष वेद का बंध विच्छेद हुआ है तो उपयुक्त बंध विच्छेद योगी प्रकृति ये वाली है, और यहाँ पे उपयुक्त बंध विच्छेद मतलब इसके बंध विच्छेद वाली प्रकृति मायने। तो ये 9th गुणस्थान की बातें चल रही है ना, ठीक, सॉरी। है ना? इस पे कई वो तो प्रकृति का अंडरस्टूड होता है रहता है, तो हो जाता है। वो ना जब हम ये वाली चार्ट में से देखेंगे ना, इसी में पता चल जाएगा जब ये बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। पुरुष वेद, तो पुरुष वेद का बंध विच्छेद कब हुआ? 1 से 8 तक तो कंपलसरी बंद होता ही है, 9वें गुणस्थान में बहुसंख्य भाग व्यतीत वगैरह वगैरह। तो इस आगे तक वाली जो बात आती है उसको समझते हैं कि ये बंध विच्छेद का काल है। यहाँ पर ये क्या लिखा है? पुरुष वेद के बंध विच्छेद के संख्या स्थिति का आगे तक, तो ये इसका बंध विच्छेद का काल है, ये इसका बंध विच्छेद का, ये इसका बंध विच्छेद का। संजुलन लोभ 9th के लास्ट समय का बंध विच्छेद का काल है। ये प्रकृतियों के लिए 10th गुणस्थान के लास्ट समय का बंध विच्छेद काल है। 7 पेदनी का 13th गुणस्थान का लास्ट समय बंध विच्छेद का काल है। मतलब जो लास्ट तक वाली जो बातें होती है उसको बंध विच्छेद का काल समझते हैं, एक ही समय का होता है बंध विच्छेद का। ठीक है, ये हो गई 15 कषाय। 15 कषाय को हमने समक में देखा और संजुलन लोभ को क्रम में देखा, क्रम या वच्छिद्यमान बंधोदय प्रकृति। अब 9 कषाय की बात करते हैं। 9 कषाय में सबसे पहले आता है स्त्रीवेद। स्त्रीवेद का बंध विच्छेद सेकंड में, 2nd गुणस्थान। उदय विच्छेद वही 9वें में पहले हो जाएगा। पुरुष वेद जैसे होता है वैसे स्त्री वेद का हो जाएगा। ऐसा नहीं बोलना इसको कि पुरुष वेद के साथ होता है, नहीं क्योंकि नहीं, पुरुष वेद के बंध विच्छेद पुरुष वेद का भी जैसे एक का ही तो होएगा ना, एक ही वेद तो तीनों होगा ना स्त्री तो वेद। दो का उसके हो लिए आपको जाएगा। बोलोगे क्या? आपको अगर पूछा क्वेश्चन में व्हाट इज द स्त्री वेद का बंध विच्छेद काल, तो तो आप क्या 9वें बोलोगे? ऐसा थोड़ी बोलोगे पुरुष वेद जैसा, नहीं आप नहीं, दिमाग ऐसा से लिख लेंगे। ठीक है, 9वें गुणस्थान में ही 9वें गुणस्थान के बहुसंख्य बहुसंकेतन व्यतीत हो, भाग व्यतीत हो, एक संकेतन भाग शेष रहे वहां तक। उसके संख्य स्थिति घात आगे तक। अच्छा, उसके संकेत स्थिति तक। ठीक है, जो भी 9th गुणस्थान में जब बात करते हैं तो संख्या स्थिति घात वाले पॉइंट्स भी आते हैं, उस समय तक ही उसका बंध रहता है। मतलब यहाँ पे उदय की बात हुई है ना, तो उदय विच्छेद वहीं तक ही बताया ना, बार और चेक कर लेते हैं। 9वें गुणस्थान के बहुसंख्य भाग व्यतीत एक संकेतन भाग शेष रहे, इसके संख्या स्थिति घात आगे तक, ठीक। इनका क्या रहता है? बंध विच्छेद का काल वो है। तो लेकिन इनका जैसे पुरुष वेद है या नपुंसक वेद है और या स्त्री वेद है, तीनों में से एक ही समय में एक वेद होता है एक जीव के, तो काल तो सेम ही रहेगा ना वो वाला। काल सेम नहीं रहता है, यही बात तो इसमें नोट में दी है कि तीनों वेद का उदय विच्छेद काल में थोड़ा अंतर है, जिसका स्पष्टीकरण उपशम श्रेणी और शपक श्रेणी में देखा जाएगा। अच्छा, वो आप उपशमक श्रेणी शपक श्रेणी का देखोगे ना, तो उसमें पता चलेगा कि सबसे पहले स्त्री वेद का नपुंसक वेद का बंध विच्छेद होता है, उसके थोड़े टाइम बाद हास्य षटक से चतुष्क का, उसके फिर थोड़े टाइम बाद पुरुष वेद का बंध विच्छेद होता है। तो वो पुरुष वेद का बंध विच्छेद भी बाद में होता है, और जब रिवर्स में जीव आता है तो सबसे पहले पुरुष वेदी जीव अपने पुरुष वेद का बंध स्टार्ट करता है, और फिर उसके बाद फिर जो स्त्रीवेदी जीव, और मतलब उस समय पर स्त्रीवेदी और नपुंसक वेदी जीव अवेदी अवस्था में ही होता है, जब पुरुष वेद सवेदी बन जाता है पुरुष वेदी जीव। एक बार दोबारा बताना, आपने क्या बताया ये अभी? उपशमक श्रेणी शपक श्रेणी की बात है, हाल फिलहाल उसको एक बार साइड में रखते हैं। अच्छा, ठीक है, बस इतना समझना कि तीनों में उनके बंध विच्छेद उदय विच्छेद वगैरह में डिफरेंस होता है। मतलब पहले बंध हो विच्छेद जाता है, के कुछ बाद समय पहले हो जाता है पुरुष वेद से।
ठीक है, ये 2 और 9 की बात करी तो ये किस में आ जाएंगी? सॉरी, क्रम में आ जाएंगी। स्त्री वेद, पुरुष वेद, हाँ पुरुष वेद का बंध विच्छेद। वही नाइन्थ के बहुसंख्यतम भाग में तीत और एक संख्यतम भाग शेष और उसके संकेत स्थिति घात तक। और उदय विच्छेद वही सेम पे ही है इसका। तो ये क्या हो गया? समक हो गया। पुरुष वेद समक हो गया। नपुंसक वेद फर्स्ट में है बंध विच्छेद तो। और उदय विच्छेद 9th के डैश डैश डैश, ये क्या हो गई? क्रम हो गई। क्रम में। अब क्या हास्य, हास्य रति भय जुगुप्सा। पहले हास्य रति भय जुगुप्सा की बात कर लेते हैं। तो हास्य रति भय जुगुप्सा क्या है? हास्य चौक है, क्योंकि इसका बंध विच्छेद अलग है। जब हम बंध विच्छेद के रिलेटेड बात करते हैं तो उसमें हास्य हास्य रति भय जुगुप्सा की बात अलग से होती है और अरति शोक की बात अलग से होती है। और जब हम उदय की बात करते हैं तो 6 ही प्रकृति साथ में होती है, उदय विच्छेद। ठीक है, तो इसके लिए क्या बताया है बंध विच्छेद हास्य चौक का? 8th में 8th गुण स्थान लास्ट समय। और अति शोक का 6th में 6th गुण स्थान। अब यहाँ पर उदय विच्छेद क्या होता है? 8th में। और इनका भी? इनका भी 8th में ही है। तो इनका तो समक हो गया, बंध हाँ। विच्छेद और उदय विच्छेद सेम है, तो हास्य चौक को समक में रख देते हैं। और अति शोक पहले बंध विच्छेद हुआ है, बाद में उदय विच्छेद हुआ है, तो क्या बोलेंगे इसको? क्रम बंध होता है क्रम। क्रम व्यवच्छेद बंध उदय। और अति और शोक। शोक। ठीक है, फिर ये हो गई मोहनी क्रम की प्रकृतियां। अब बात करते हैं ज्ञानावनी दर्शनावनी वेदनी मोहनी आयुष्य। आयुष्य कर्म में नरकायु। सबसे पहले नरकायु। नरकायु का बंध विच्छेद पहले में। उदय विच्छेद चौथे में। हाँ चौथे चौथे। तक रहता है ना उसका उदय, मतलब चौथे तक हो सकता है। फिर तिर्यंश आयु बंध विच्छेद 2nd में। उदय विच्छेद 5th में। ठीक है। अब ठीक है, एक बार ये दोनों को बता देते हैं। नरक आयु क्या हो गई? क्रम हो गया। दोनों क्रम हो गया। और तिर्यंश आयु भी क्रम। क्रम हो गई। मनुष्य आयु बंध विच्छेद 4th में। नहीं बंध विच्छेद 4th में ही है। बंध विच्छेद 4th गुण स्थान। अगर तिर्यंश और मनुष्य की अपेक्षा बात करें तो 2nd में। मैं अभी आपसे पूछ रही हूँ सेकंड कि तिर्यंश और मनुष्य की अपेक्षा तो सेकंड सेकंड हो जाएगा, और नरक और देवता की अपेक्षा 4th हो फोर्थ है। जाएगा। आप सभी को ही समझ आ रहा है ना? प्लीज रेस्पॉन्स करते जाइए। अगर नहीं भी है तो आप चैट बॉक्स में रेस्पॉन्स कर दीजिए। ठीक है। और फिर उदय विच्छेद कहाँ तक रहता है मनुष्य आयु का 14 उदय? तक। तो ये भी पहले बंध विच्छेद हुआ, बाद में उदय विच्छेद हुआ। मनुष्य आयु। देव आयु बंध विच्छेद बंध के एक संकेतन भाग तक। 5वें के एक संकेतम भाग आगे तक। और उदय विच्छेद 4th तक। तो ये क्या हो गया? क्रम हो गया। क्रम हो गया ये तो। पहले बंध विच्छेद हुआ, बाद में मतलब पहले उदय विच्छेद हो गया, बाद में बंध विच्छेद हो रहा है, तो ये उत्क्रम में आ जाएगी। देव आयु। ठीक है, अब बात करते हैं आयुष्य हो गया। नाम कर्म की एक बार लास्ट में करेंगे। गोत्र कर्म अंतराय कर्म देख लेते हैं। गोत्र कर्म में नीच गोत्र, पहले उच्च गोत्र की बंध विच्छेद 10th बंध विच्छेद 10th ही है। 13वें तक है। 13वें तक कैसे होगा? बंध एक बार विच्छेद 10th में नहीं है। बंद विच्छेद 10वें तक ही होता है। एक बार ठीक है। अगर आपने एक बार अपना आंसर दे दिया तो बस आंसर को एक ही बार बोलिए, ताकि सबको आंसर देने का मौका मिले। सबके जितनी गलतियां होंगी ना, 10वें एक गुण बार स्थान बंद विच्छेद है। प्लीज मेरी सुन लीजिए, नहीं तो फिर मैं म्यूट ऑल कर दूंगी। आप लोगों को म्यूट अनम्यूट होने का ऑप्शन ही नहीं बचेगा। वो मेरे को नहीं चाहिए मेरी क्लास में। रेस्पॉन्स हो ठीक है, लेकिन रेस्पॉन्स भी व्यवस्थित होना चाहिए। ठीक है, तो सबको कोशिश करने दीजिए। अगर वो गलत भी बोल रहे हैं तो उनको गलत बोलने दीजिए, क्योंकि खुद की गलती से ही वो सीखेंगे। एक बार गलती करी है तो वो ध्यान में रख के नेक्स्ट टाइम कभी वो गलत नहीं बोलेंगे।
तो जिन्होंने 13 बोला है मैं उनके लिए वापस पूछना चाह रही हूँ कि अगर वो 13 बोल रहे हैं तो उनको लेट देम रियलाइज कि उनने 13 बोला है तो वो सही है कि गलत है। इसीलिए आप किसी के गलत आंसर पे एकदम हावी नहीं होना। जिन्होंने भी 13 बोला समझिए 13 गुणस्थान क्या है, अकशाई है। 12th क्या है, अकशाई है। 11th क्या है, अकशाई। और हमने बंध की बात में कहा है कि जब भी अकशाई अवस्था में जीव बंध करता है कि एक ही प्रकृति का बंध होता है, उसके अलावा कोई प्रकृति का बंध नहीं होता। सबका बंध विच्छेद 10 के पहले ही हो गया होता है, 10वें के लास्ट में उनका बंध विच्छेद हो जाता है। तो कौन सी प्रकृति है वो? ज्ञानावर्णी 5 है, दर्शनावर्णी 4 है, अंतराय 5 है, नाम कर्म में यश कीर्ति नाम कर्म है, गोत्र कर्म में उच्च गोत्र है। इन प्रकृतियों का बंध विच्छेद 10th गुण स्थान में होता है। इसके अलावा कोई भी 13th वाली बात नहीं होगी बंध विच्छेद में। 11, 12, 13 में सिर्फ सातवेदनी होता है और सातवेदनी का बंध विच्छेद होता है 13th में। 14th में किसी का भी बंध नहीं होगा। ठीक है, अब आप लोग बोल सकते हैं जो भी आंसर है सिर्फ एक ही बार आंसर बोलना ताकि दूसरे लोग भी एक एक बार सबका आंसर सुनने मिल जाए। ठीक है, अब मैंने पूछा था क्या, मेरा क्वेश्चन भूल गई। हाँ, गोत्र कर्म। गोत्र कर्म में उच्च गोत्र का बंध विच्छेद क्या क्या था? बंध विच्छेद 10th गुण स्थान। उदय विच्छेद 14th में 14th गुण स्थान। अब ये क्या हुआ? पहले बंध विच्छेद हुआ, बाद में उदय विच्छेद, तो ये भी क्रम में हो जाएगा उच्च गोत्र। नीच गोत्र का बंध विच्छेद सेकंड गुण स्थान। उदय विच्छेद 5th में किसकी अपेक्षा? तिर्यंश की अपेक्षा। यंश गति के जीवों की अपेक्षा 5th में है। ठीक है, और अगर मैं देव गति की अपेक्षा बोलूं तो उनमें तो होता ही नहीं नीच गोत्र का उदय। उदय ही नहीं होता। ठीक है, तो ये भी क्या हो गई? 2-5 क्रम हो गया। तो गोत्र कर्म की दोनों प्रकृतियां क्रम में डाल देंगे। गोत्र कर्म की दोनों प्रकृतियां। ठीक है, अब नाम कर हाँ, अंतराय बचा है ना। अंतराय कर्म। अंतराय कर्म का बंध विच्छेद 10th में उदय विच्छेद 12th में। हो गया। बस पांचों प्रकृति तो ये भी क्रम में आ जाएंगी। अंतराय 5। ठीक है, अभी देख लेते हैं नामकर्म। नामकर्म सबसे पहले गति चतुर्दशक। गति नामकर्म। नरक गति नामकर्म पहले में नरक गति का बंध विच्छेद पहले में, उदय विच्छेद चौथे में चौथे में। फिर तिर्यंश गति बंध विच्छेद दूसरे में और उदय विच्छेद 5वें में 5th में मनुष्य गति बंध विच्छेद 14 में 4th में बंध विच्छेद 4th में उदय विच्छेद 14th में और देव गति बंध विच्छेद 8th में देव गति, ध्यान रखना देव गति है, देवायु नहीं। 8th में 8वें के 8वें के का जो भी बंध विच्छेद काल है, बहुसंख्य भाग व्यतीत, एक संज्ञेतम भाग शेष वहां तक है ना, मतलब जो भी उसका बंध विच्छेद काल है वहां तक। और उसके बाद फिर उदय विच्छेद सातवें के एक संख्या भाग तक है ना। देव गति की बात नहीं हो रही है, देवायु की बात नहीं हो रही है, देव गति की बात हो रही है। ठीक है, अब इसका उदय विच्छेद 4th ये क्रम है, ये भी क्रम है, ये भी क्रम है, ये उत्क्रम हो गया। हाँ ठीक है, तो गति 3 को तो इसमें लिख देते हैं। 3 समझ जाना कौन सी है। और यहाँ पर देव। अब जाति नामकर्म। जाति नामकर्म सबसे पहले एकेंद्रीय जाति। एकेंद्रीय जाति का बंध विच्छेद पहले में उदय विच्छेद दूसरे में एकेंद्रीय। एकेंद्रीय अगर आगम की अपेक्षा बात करें तो पहला होगा, पहला। कर्म ग्रंथ की अपेक्षा बात करें तो दूसरा। अभी कर्म ग्रंथ की अपेक्षा बात चल रही है तो हम उसका उदय विच्छेद सेकंड तक बोलेंगे। अब विकलेंद्रीय की बात करें, विकलेंद्रीय के साथ में बात कर लेते हैं। बंध विच्छेद पहले में उदय विच्छेद दूसरे में आगम के अकॉर्डिंग पहला ही है। पहले में दूसरा ही है। नहीं आगम के अकॉर्डिंग विकेंद्रीय का दूसरा है ना। विकेंद्रीय में अपर्याप्त अवस्था में होता है दूसरा गुण स्थान। दूसरे तक उदय विच्छेद बोल सकते हैं विकेंद्रीय।
आगम के अकॉर्डिंग बोलो या कर्म ग्रंथ के अकॉर्डिंग बोलो, दोनों के कर्म ग्रंथ अकॉर्डिंग के according दूसरा बोलो। दूसरा ही गुणस्थान ही होता है विकेंद्रीय में। दूसरा सासाधन वाला जो बात है वो आगम भी मानता है, कर्म ग्रंथ का भी मत है। एकेंद्रीय में सिर्फ डिफरेंस है कर्म ग्रंथ के मत के अनुसार और आगम के मत के अनुसार, बाकी विकेंद्रीय के लिए दोनों कॉमन है। ठीक है, फिर क्या है, पंचेंद्रीय जाति बंध विच्छेद, 8 आठवें में डैश आठवें के उसके विच्छेद बंध विच्छेद काल तक, बहुसंख्य भाग एक संख्यतम भाग वाला। फिर अवधि विच्छेद, 14 में 14 ये तीनों क्या हुई है, क्रम क्या हुआ अभी, क्या किसकी बात चली है ये, जाति की जाति जाति की है ना। तो एकेंद्रीय, द्विंद्रीय, त्रिंद्रीय, चतुरिंद्रीय और पंचेंद्रीय सब क्या है, क्रम 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 में। ही है। जाति 5 को क्रम में डाल देते हैं। जाति, गति, जाति, फिर शरीर। शरीर नामकरण, सबसे पहले औदारिक शरीर। औदारिक शरीर का बंध विच्छेद फोर्थ में में तिर्यंश की अपेक्षा, तिर्यंश की तिर्यंश अपेक्षा की अपेक्षा दूसरा बंध विच्छेद सेकंड दूसरा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना, तिर्यंश की अपेक्षा बोले, मनुष्य की अपेक्षा, कुछ भी बीच में ही टेस्ट ले रही हूँ, बीच में क्वेश्चंस पूछ रही हूँ मैं। ठीक है, अब उदय विच्छेद औदारिक शरीर 13 में 13 13, क्योंकि मनुष्य में होगा लेकिन उदगल विपाक नहीं होने से 13 तक नहीं 13 होता। में ठीक है, अगर देवगति का पूछें तो औदारिक का बंध विच्छेद होता है क्या, उदारिक का देव में का होता उदारिक है तो होता ही नहीं इसमें उदय। बंध विच्छेद तो हो ही सकता है, मैंने बंध विच्छेद पूछा। हाँ होता है। बंध विच्छेद औदारिक का ही होता है, शरीर होता है उनका औदारिक का ही बंद करते तो हैं, वो मनुष्य का ही वैक्री बंद का बंद करेंगे ना। करते ही नहीं है। तो देवगति में औदारिक का बंध विच्छेद क्या होगा, फोर्थ गुण स्थान। अच्छा उदय विच्छेद पूछेंगे तो बोलेंगे कि उसका उदय नहीं होता उनमें, पर देवता की अपेक्षा बात करें तो देवता में तो औदारिक का ही बंध होगा और उनका बंध विच्छेद फोर्थ गुण स्थान, ठीक उनका गुण स्थान ही फोर्थ तक है। ठीक क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, सबसे बड़ी बात वही है। मैं अभी उदय का पूछते पूछते बंध का क्वेश्चन पूछ ली हूँ, तो इसीलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि पूछा क्या जा रहा है। ये हुआ औदारिक। वैक्री शरीर, औदारिक अंगोपांग की भी इसी में बात कर लें। चलो एक बार अंगोपांग की साइड में रखते हैं। ये हो गया औदारिक शरीर। वापस मतलब एक बार 5 शरीर का, फिर 3 अंगोपांग का देख लेंगे। 4 13। वैक्री का बंध विच्छेद 8वें के 8वें के बहुसंख्य भाग व्यतीत वाला पॉइंट है। फिर उदय विच्छेद, वैक्री का उदय विच्छेद 7th में चौथा है छठा वैक्री शरीर 7th में है 7th में होगा ना, 7 तक हो सकता है ना, छठे में बनाए तो 7वें में हो सकता है। 7th का पूरा रहेगा या फिर एक संख्यातम भाग रहेगा, नहीं 7th पूरा ही है पूरा हो सकता है। इसका क्या मतलब हुआ कि Last कोई में। छठे जीव, में बनाया और कोई उसमें फिर उपयोग बाद में वो अपरमत अवस्था में रह सकता है ना बनाकर, लब्धि वो तो छोड़कर। बात ठीक है, वो बात ठीक है, वो ही बात हम देवायु के बंध में भी करते हैं और वो ही बात हम वैक्री आहारक लब्धि में भी करते हैं। लेकिन उसमें ये ध्यान में रखना है कि अगर कोई 6th गुण स्थान वाला, ये कोई 6th गुण स्थान वाला जीव है, ये भी कोई 6th गुण स्थान वाला जीव है, ये है 7th गुण स्थान का पूरा काल। ठीक है, ये 6th गुण स्थान वाला जीव ने, मान लो यहाँ पे जो भी था 6th गुण स्थान, इस पॉइंट पे आके उसने वैक्री शरीर बनाया। वो वैक्री शरीर बनाने के बाद वो 7th गुण स्थान में आया, वो इसमें भी वैक्री शरीर था, वो पूरे 7th गुण स्थान के जो मैक्सिमम काल है उसमें पूरे में वो वैक्री शरीर में रह के वापस 6th गुण स्थान में आ सकता है। लेकिन अगर देवायु का बंध उसने 6th गुण स्थान में स्टार्ट किया है तो 6th गुण स्थान में वो देवायु का बंध करते करते 7th गुण स्थान में चला गया तो सिर्फ एक संकेतम भाग तक ही उसका बंध रहता है। उसके बाद फिर या तो वो 6th गुण स्थान में आ जाएगा या फिर उसका बंध कंप्लीट हो चुका होगा आयुष्य बंध। ये बात ध्यान में रखना, ये पूरे लास्ट तक नहीं होता, लेकिन ये वैक्री शरीर का उदय पूरे लास्ट तक हो सकता है 7th गुण स्थान में। अच्छा क्लियर हुआ? एक बार वापस बताइए। हाँ, देखो क्या बात है, ये 6th गुण स्थान है, ठीक है, ये 6th गुण स्थान है और ये है 7th गुण स्थान। तो बता रहे हैं कि 6th गुण स्थान में कोई, इसको मान लेते हैं, पहले इसको समझना। 6th गुण स्थान में कोई जीव था, उसने देवायु का बंध प्रारंभ किया। देवायु का बंध प्रारंभ करने के बाद
उसके अप्रमत्त परिणाम मतलब परिणामों में विशुद्धि हुई। देवायु का बंध करते करते, देवायु का बंध करने में उसको अंतर्मुठ का काल लगता है, तो देवायु का बंध करते करते वो जीव इस गुण स्थान में क्या करता है, 7वें गुण स्थान में आ जाता है। लेकिन 7वें गुण स्थान के पूरे काल तक वो रह सकता है क्या? नहीं, पूरे काल नहीं, सिर्फ एक संख्यतम भाग तक ही देवायु का बंध होता है। उसके बाद या तो देवायु का बंध रुक गया होगा या फिर वो 6th गुण स्थान में चला गया होगा। देवायु का बंध मतलब उसका आयुष्य बंध पूरा हो गया है, तो एक संख्यतम भाग हुआ, उसके बाद शेष काल में वो देवायु का बंध नहीं करता है, वो सिर्फ इसी टाइम तक करता है। लेकिन अगर उसने वैक्री शरीर बनाया और वैक्री शरीर बनाने के बाद वो 7वें गुण स्थान में आया, या फिर आहारक वैक्री आहारक कोई भी शरीर बनाया और उसके बाद वो 6th गुण स्थान से 7वें गुण स्थान में आया, तो उसके मैक्सिमम काल तक, 7वें गुण स्थान का जो मैक्सिमम काल होता है उसमें पूरे में वो उस वैक्री और आहारक के साथ रह सकता है। उसमें हम एक संकेतम की बात नहीं करते, और रह सकता है, और उससे कम काल में तो रह ही सकता है अगर मैक्सिमम तक रह सकता है तो। इसीलिए ये ध्यान में रखना कि देवायु की जब बात करेंगे तो देवायु के बंध में हम ये बोलेंगे कि उसका बंध विच्छेद 7th के एक संकेतम भाग तक ही उसका बंध हो सकता है। और जब हम इसकी वैक्री शरीर की बात करेंगे, मनुष्य जीव है, संयत है, वो वैक्री शरीर बना रहा है, आहारक बना रहा है, तो वो पूरे 7वें गुण स्थान में लास्ट समय तक उसका उदय रह सकता है, वैक्री शरीर नामकरण में या फिर आहारक शरीर नामकरण का। ठीक है, ये हो गया। किसकी बात करी हमने? वैक्री शरीर। तो एक बार देखते जाते हैं। वैक्री शरीर, औदारिक शरीर, औदारिक शरीर क्या हो गया? क्रम हो गया। औदारिक अंगोपांग, बंध विच्छेद 4th में, उदय विच्छेद 13th में, औदारिक अंगोपांग का। ठीक है, वैक्री शरीर हो गया 8th के बहुसंख्य भाग और 7th गुण स्थान, और वैक्री अंगोपांग 8वें और 7वें, 8वें के बहुसंख्य भाग तक, और उदय विच्छेद 7वें तक। 7वें तक। फिर आहारक है, आहारक की बात करें तो आहारक का बंध विच्छेद 7वां। 8 तक, 8 तक है। 8 तक, क्योंकि बंध की बात हो रही है। 7 और 8 में इसका बंध होता है। और उदय कहाँ होता है? 6ठे और 7th में। 6ठे 7वें में। औदारिक ये आहारक अंगोपांग सेम है, सेम में। ठीक है। शरीर, तेजस शरीर बंध विच्छेद 8वें में, 8वें तक। और उदय विच्छेद 13वें में। पूरा 13 तक रहता है। कार्मण शरीर सेम सेम है। ठीक है। अब इसमें निकालना है क्रम उत्क्रम वगैरह, इसमें समक तो कोई भी नहीं है। ये क्या है? क्रम। औदारिक द्विक। ये क्या है? उत्क्रम। उत्क्रम, वैक्री द्विक। फिर ये क्या है? उत्क्रम। आहारक द्विक। ये तेजस कार्बन, क्रम। तेजस कार्बन शरीर। अंगोपांग होगा क्या? इनके अंगोपांग नहीं होते। होते ही नहीं है, 3 ही होते। ठीक है, अब ये हो गया शरीर अंगोपांग। अब सहनन तंत्र। सहनन में सबसे पहले वज्रषभ नारद सहनन, वज्रषभ नारद सहनन बंध विच्छेद 4 तक। चौथा, कौन से जीव करते हैं इसका 4th में बंध विच्छेद? औदारिक शरीर वाला मनुष्य पचेंद्र। फिर से सोचिए, बंध विच्छेद की बात हो रही है, 4th गुण स्थान है। जीव कौन होंगे? देव और नारकी होते हैं इसमें। देवता और नैरेक होंगे, क्योंकि वो वज्रषभ नारद सहनन का बंध कर रहे हैं। और जो मनुष्य और तिर्यंच होते हैं 3rd 4th गुण स्थान में देव प्रायोगिक का बंध करते हैं, और देव प्रायोगिक का बंध करते हुए कोई भी जीव सहनन नामकरण का बंध नहीं करता, क्योंकि वैक्री शरीर में सहनन नहीं होता है। ठीक है, ध्यान में रखना कि जीव कौन है, ये भी ध्यान में रख लेना एक बार। ठीक है, ये आपके कोर्स, एक बार वापस बताइए। हाँ, ये जो वज्रषभ नारद सहनन का बंध विच्छेद हमने 4th गुण स्थान में बोला, तो जिस प्रकार औदारिक शरीर का हमने लिया है कि जो देवता और नैरेक होते हैं वो ही 4th तक इसका बंध करते हैं। अगर तिर्यंच और मनुष्य की बात करें तो तिर्यंच और मनुष्य औदारिक द्विक का वज्रषभ नारद सहनन इनका क्या करेंगे? 2nd तक ही बंध करेंगे, 3rd एंड अबव में नहीं करते।
क्यों नहीं करते? क्योंकि वो थर्ड एंड अबव में देव प्रायोगिक का बंध करेंगे, और देव प्रायोगिक का बंध करते हुए वैक्री द्विक का बंध करेंगे, औदारिक द्विक का नहीं करेंगे। और देव प्रायोगिक का बंध करते हुए मतलब वैक्री द्विक का बंध करते हुए वैक्री शरीरी जीवों में सहनन नहीं होता। सहनन नामकर्म का उदय सिर्फ औदारिक शरीर का नामकर्म का उदय वाले जीवों में ही होता है, औदारिक शरीरी जीवों में ही होता है सहनन नामकर्म। इसीलिए औदारिक का बंध करेंगे तो सहनन का करेंगे। और मनुष्य और तिर्यंच औदारिक का बंध कब तक करते हैं? सेकंड तक करते हैं। इस अपेक्षा से अगर फोर्थ गुणस्थान की बात पूछी है, सहनन नामकर्म की बात पूछी है, तो वो देवता और नैरेक और देवता का ही समझना है। ठीक है। वज्रशम नारद सहनन का बंध विच्छेद फोर्थ गुणस्थान। उदय विच्छेद 13th गुणस्थान। फिर अंतिम 5 की एक साथ बात कर ले? नहीं, अलग अलग करनी पड़ेगी। मध्यम 4 की पहले बात कर लेते हैं। मध्यम 4 एक और दो बंध विच्छेद, उदय विच्छेद 7 तक है। 7 में 7वें गुणस्थान। अगर मैं कर्म स्तव की बात करूं तो कर्म स्तव की बात करूं तो उदय विच्छेद 11वें गुणस्थान। ध्यान में आ गया? कल ये हमने डिस्कशन किया था। कर्म स्तव जो चारों का थोड़ी होगा क्या? चारों का नहीं होगा ना, फिर भी फर्स्ट 3 ही होगा। ओके ओके, सेकंड मध्यम थर्ड 4 सेकंड थर्ड होगा फिर। ठीक है, हाँ। फिर उसको पूरा खोलना पड़ेगा सेकंड और थर्ड में। ठीक है। अगर सेकंड थर्ड में से कोई पूछ लिया जाए आपसे क्वेश्चन, क्योंकि ये भी आपके सिलेबस का ही पार्ट है, आपके उसमें नीचे टिप्पणी में दिया हुआ है। अगर आपसे पूछें कि नाराज सहनन है और नाराज सहनन का उदय विच्छेद कर्म स्तव के अकॉर्डिंग कौन से गुण स्थान में होगा, तो हम कहेंगे 11th गुण स्थान। 11 गुणस्थान। ठीक है। और कर्म श्री कर्म प्रकृति के अकॉर्डिंग 7वां गुण स्थान है। ये मध्यम 4 हो गए। उसके बाद लास्ट क्या बचा? सेवार्थ। सेवार्थ। हुंडे तो नहीं? पहले में ठीक है, हुंडे संस्थान होता है। ठीक है। हाँ। बंध विच्छेद, उदय विच्छेद 7th 13 में ना। नहीं 7th है। 7 में ना मध्यम 5। अंतिम 5। अंतिम 5 मतलब मध्यम 4 और एक लास्ट वाला, तो अंतिम 5 को क्रम हो 7th गई। ये क्या हो गई? सभी क्रम क्रम में हो गए, सारे के सारे क्रम में आ जाएंगे। सहनन 6 क्रम। उत्क्रम सॉरी संस्थान सबसे पहले होता है समचतुर संस्थान। समचतुर संस्थान का बंध विच्छेद 8 फिर उदय विच्छेद 13 में 13 में 13 फिर मध्यम 4 सेकंड में उदय विच्छेद 13 तक। 13 मुंड फर्स्ट पहले में उदय विच्छेद 13। मुंड संस्थान वाला केवलीय अवस्था प्राप्त कर सकता है। क्या कह रहे हो? हुंड संस्थान वाला केवलीय अवस्था प्राप्त कर सकता है। हाँ, संस्थान का तो कोई रोल नहीं है, कर सकते हैं कोई भी संस्थान वाला कर सकता है। तो बहुत है, ऐसा मत लिख के आ जाना संस्थान का कोई रोल नहीं है, पर हाँ संस्थान के से फर्क नहीं पड़ता। केवलीय अवस्था प्राप्त करने के लिए संस्थान से कोई फर्क नहीं पड़ता ना। हाँ, फर्क उसके लिए फर्क नहीं सहनन से पड़ता, पड़ता, बाकी उसका सहनन रोल से है। सहनन होना चाहिए। प्लीज म्यूट कीजिए। ठीक, ये हो गए। इसमें क्या देखा हमने? क्रम था उत्क्रम था? देखा ही नहीं। क्रम में क्रम क्रम संस्थान 6। फिर सहनन संस्थान हो गया। वर्ण आदि 4। वर्ण आदि 4 में बंध विच्छेद 8 में उदय विच्छेद 13 ये क्या हो गया? क्रम। क्रम वर्ण 4। फिर अनुपूर्वी सबसे पहले नरक अनुपूर्वी। नरक अनुपूर्वी बंध एक में। विच्छेद फर्स्ट में और उदय विच्छेद फोर्थ। सेकंड है क्या? नहीं सेकंड नहीं होता इसमें। सेकंड नहीं है, लेकिन उदय विच्छेद की बात करेंगे तो फोर्थ गुण स्थान। फिर तिर्यंच बंध विच्छेद
उदय विच्छेद फिफ्थ चार चार तक। फोर्थ 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 फिफ्थ हो सकता है क्या? नहीं अनुपूर्वी का तो अनुपूर्वी में फोर्थ तक ही है। नहीं हो सकती। अनुपूर्वी है तो होते फिफ्थ हैं। गुणस्थान नहीं होगा। विग्रह गति, एक बार प्लीज म्यूट कीजिए। फिफ्थ गुणस्थान विग्रह गति वाला नहीं होता, इसीलिए तिर्यंच गति नामकरण का उदय फिफ्थ में रहता है, पर तिर्यंच अनुपूर्वी नामकरण का उदय फिफ्थ में नहीं रह सकता। फिर मनुष्य, मनुष्य अनुपूर्वी का बंध विच्छेद फोर्थ चौथे तक। ये भी फोर्थ। देव, देव अनुपूर्वी बंध विच्छेद आठवां। पूरा ऊपर तक होता है ना बंध तो। और उदय, फोर्थ। ठीक है। तो ये क्या है, क्रम है, ये भी क्रम है, और ये समक है, और ये उत्क्रम है। ठीक है, तो नरक अनुपूर्वी तिर्यंच अनुपूर्वी को क्रम में लिख देते हैं, नरक और तिर्यंच अनुपूर्वी। मनुष्य अनुपूर्वी क्या है, समक। और देवानुपूर्वी क्या है, उत्क्रम। उत्क्रम। ठीक है, अब हो गई अनुपूर्वी। विहायो गति, प्रशस्त विहायो गति बंध विच्छेद आठवें। उदय विच्छेद 13। पूरा 13 तक हो सकता है। अप्रशस्त बंध Second. विच्छेद, सेकंड। सेकंड विच्छेद 13 दोनों क्या है, क्रम। विहायो गति की दोनों प्रकृति। ठीक है, अब हो गया ये त्रस। अब पराघात देख लेते हैं। गति चतुर्दशक हो गया। पराघात अष्टक में सबसे पहले पराघात नामकरण। पराघात नामकरण बंध विच्छेद 7 तक है ना। आठवें। 8, 30 प्रकृतियों में आता है, वो भी नामकरण की बात करें अभी। और उदय विच्छेद 13 1 से 13 पूरा रहता है। उच्छ्वास नामकरण बंध विच्छेद 8 आठवां। उदय विच्छेद 13। 13 में कहाँ तक, लास्ट तक, नहीं। तो कहाँ तक, सुस्वर भूस्वर के बाद वचन योग की निरोध के पश्चात। ऐसा ऐसा नहीं बोलना, ऐसा नहीं बोलना। वचन योग के बाद तो सुस्वर आनापान भूस्वर का का निरोध विच्छेद करने के होगा। बाद। आनापान के निरोध के बाद, आनापान का जब जीव निरोध करता है उस समय उसका उदय विच्छेद होता है। ठीक है, आनापान के निरोध के समय तक, आनापान का निरोध का लास्ट समय जो है, जिस समय आनापान का निरोध करके फिर आगे अवस्था को प्राप्त करेगा तो उदय विच्छेद उसका हो जाता है। आनापान के उसके बाद में उसका उदय नहीं होता, आनापान के निरोध के बाद में। ठीक है, ये हुआ किसका हुआ, ये उच्छ्वास का। अब उसके बाद आता है आतप। आतप का बंध विच्छेद फर्स्ट में पहले में। फर्स्ट उदय फर्स्ट विच्छेद, फर्स्ट में पहले में। क्लास ठीक है, ये समक है। हाँ अभी लिख हो गया। देते हैं इसको, आतप। उद्योत का बंध विच्छेद सेकंड सेकंड में। उदय विच्छेद सेवंथ सेवंथ देवता की अपेक्षा फोर्थ। नैरेक की अपेक्षा नैरेक में होता नहीं। नैरेक में तो होता ही नहीं है। ठीक है, तिर्यंच की अपेक्षा तिर्यंच में नहीं होता है। तिर्यंच में क्यों नहीं होता है, तिर्यंच प्रायोग्य प्रकृति है। उद्योत भाव की अपेक्षा होता है उनमें तो। भाव स्वभाव से होता है, तो फिफ्थ गुण स्थान। और मनुष्य में उदय विच्छेद कब होगा, सेवंथ में। 7वें गुण स्थान। ठीक है, उद्योत की बात कर रहे हैं, मनुष्य में उदय कब कब होता है, मनुष्य में संयत में ही होता है। ओनली संयत में होता है। ठीक है, ये सब बातें ध्यान में रखना, क्योंकि ये सभी कॉन्सेप्ट वाली बातें हैं, याद रखने की बातें हैं। बाकी सब तो हम निकाल लेंगे अगर हमको ये सब ध्यान में रहेगा तो। आतप उद्योत, किसी को डर तो नहीं लग रहा है जिनको नहीं आता है तो? जो आंसर देते जा रहे हैं तो सब सोच रहे होंगे अरे हमें तो आ ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, आपको भी धीरे धीरे आप कोशिश करो, धीरे धीरे आ जाएगा। जितना अभी ध्यान में आ रहा है उतना जब हाँ, परिशिष्ट एक में बार लिखते हैं कंप्लीट हो जाए, बड़े एक बार कंप्लीट हो जाए, बचा हुआ है 2 मिनट का टाइम है, क्लास एंड होने के पहले पहले एक बार कर लेते हैं। ये हुआ 4 प्रकृति। उसके बाद 5वीं होती है अगुरु लघु। अगुरु लघु का बंध विच्छेद
8वें में, 8वें में, उदय विच्छेद 13 में, 13, और फिर तीर्थंकर नामकरण बंध विच्छेद 7th, 8वें में, 8वें में, 8वें में होता है ना तीर्थंकर नामकरण में। बंध विच्छेद 8वें में होगा। उदय विच्छेद 13, 14 14 होता है। 14 तक रहता है। उदय विच्छेद पूछेंगे तो सिर्फ 14 बोलना है, और उदय पूछेंगे तो 13 14 बोलना है। ठीक, फिर तीर्थंकर हो गया। उसके बाद आता है निर्माण। निर्माण बंध विच्छेद 8वें में, 8, उदय विच्छेद 13, 13 में, उपघात बंध विच्छेद 8 में, 6 में, होगी, और 6 में, ये भी सेम है। ठीक है ना, ये हो गए 8 प्रकृति। ये क्या है? क्रम, ये भी 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 क्रम, और उपघात भी क्रम। सिर्फ एक आतप को ही हमने समक में डाला है, बाकी शेष 7 प्रकृतियां क्या है? क्रम। तो पराघात में 7 प्रकृतियां, ये ध्यान में रखने के लिए लिखना है। ऐसे पराघात की 7 ऐसे लिख के मत आना, अलग अलग लिखना है पराघात की जो प्रकृतियां हैं उनको। या तो आप अगुरु लघु चतुष्क फिर निर्माण वगैरह अलग अलग लिख के आओ, या फिर पूरा बेस्ट यही रहेगा कि आप कोई भी ग्रुपिज्म ना करके प्रकृतियों को खुला कर दो, क्योंकि हम एक एक प्रकृति की अपेक्षा बात करते हैं। ये हुआ। अभी त्रस और स्थावर फटाफट देख लेते हैं तो ये कंप्लीट हो जाएगा। त्रस दशक में सबसे पहले त्रस 8वें में, नामकरण बंध 8 विच्छेद 8 8 स्थावर का अच्छा, इसमें 14 उदय विच्छेद देखना है। त्रस 14 का 14 त्रस 14 का बंध विच्छेद 14 14 स्थावर का। एक बार मेरे को पहले क्वेश्चन कंप्लीट करने देना। स्थावर का बंध विच्छेद पहले में, फर्स्ट फर्स्ट और गुणस्थान, स्थावर का उदय विच्छेद सेकंड में, दूसरे गुणस्थान। फिर आता है त्रस के बाद बादर। बादर का अच्छा, एक बार त्रस और स्थावर लेके चलते हैं। बादर का बंध विच्छेद 8वें 8वें में, 8वें गुणस्थान तक। बादर का 8वें में, और उदय विच्छेद 14। 14 में, और बादर के अपोजिट में सूक्ष्म होता है। बंध विच्छेद पहले में, पहले उदय गुणस्थान, विच्छेद पहले में। में, पहले में। ये सम्मक हो गया। हाँ, ये समक हो गया। ठीक है, यहीं पे लिख दें क्या? सूक्ष्म। अब त्रस बादर पर्याप्त, नहीं पहले प्रत्येक आता है फिर पर्याप्त आता है ना। पहले त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक, पहले पर्याप्त प्रत्येक फिर पर्याप्त आता है शायद। किसी को ध्यान में है क्या? प्रत्येक पहले में पर्याप्त आता है, पहले फिर पर्याप्त आएगा। प्रत्येक आएगा। ठीक है, पर्याप्त है दीदी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पर्याप्त की बात कर लेते हैं। पर्याप्त का बंध 8वें गुणस्थान, और उदय 14 14 तक, पर्याप्त के अपोजिट में अपर्याप्त। बंध पहला, पहले, फर्स्ट, उदय पहला ही, फर्स्ट, लब्धि अपर्याप्त जीवों में सासाधन होता है क्या? नहीं, ठीक है। फिर प्रत्येक बंध, बंध 8 विच्छेद तक, 8 8वें में, 8, और उदय विच्छेद 13 13वें में, क्योंकि 13, पुद्गल विपाक नहीं है। साधारण नामकरण बंध विच्छेद पहला, पहला, और उदय विच्छेद भी पहला, पहला है। पहला ही है। इसमें त्रिक पूरी डाल दो समक में, सूक्ष्म अपर्याप्त और साधारण पूरी डाल दो। फिर ये हो गया। अब 1 2 3 4 स्थिर अस्थिर। स्थिर का बंध विच्छेद 8, 6th तक, में, 6th में, 6 तक है। उदय विच्छेद किसका पूछ रहा? 8 तक, क्या हो गया? कुछ दिक्कत हुई क्या? नहीं, 13 तक है उदय विच उदय 13 विच्छेद तक, 13 तक, 13 पुद्गल में विपाकिनी प्रकृति है। अस्थिर का बंध विच्छेद 6th, 6 तक है ना। 13 तक, 6, उदय विच्छेद 13 13, तक, फिर शुभ बंध विच्छेद 8, अशुभ, सॉरी उदय विच्छेद शुभ का 13, अशुभ का बंध विच्छेद 6, 6th, उदय विच्छेद 13, 13, फिर शुभ सुभग, सुभग का
8 तक, 8वां, और उदय विच्छेद 14 14, तक, क्योंकि पुद्गल विपाकिनी नहीं है इसीलिए 14 तक। और दुर्भग, सुभग था ना ये, दुर्भग। बंध विच्छेद सेकंड, उदय विच्छेद 4 4, तक, कहाँ तक है दुर्भग का उदय विच्छेद? 4, 4 तक, कोई भी श्रावक हो, तिर्यन श्रावक हो या मनुष्य श्रावक हो या फिर संयत हो, उसका कंपलसरी सुभग का ही उदय होता है। सुभग सुस्वर। बंध विच्छेद 8वां, और 13, विच्छेद 13 में कहाँ तक सुस्वर की बात हो रही है? वचन योग के निरोध तक। वचन योग के निरोध तक। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना। उदय है ना, हाँ। दुस्वर का बंध विच्छेद सेकंड में, सेकंड, उदय विच्छेद वही 13 13वें तक, में 13 तक, वचन निरोध के। मतलब केवली भगवान की भी दूसवर का उदय हो सकता है, हाँ, हो सकता है। ध्यान में रखना। ठीक है, दूसवर अगर आपसे बोल रहे हैं क्या केवली भगवान में दूसवर का उदय हो सकता है, आप सोचोगे अरे केवली भगवान है, उनकी वाणी में कैसे दूसवर, मतलब उनकी वाणी में कर्कशता कैसे हो सकती है? हो सकती है। वो अतिशय होते हैं बात अलग है, लेकिन दूसवर का उदय हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना, दूसवर का उदय मैम एक होगा। बार इसको वो बोलिएगा 8 नंबर से त्रस दशक की प्रकृति कौन कौन सी, फर्स्ट से 8 से फर्स्ट क्या? वाला मतलब जो 8 से लिखा है ना आपने, 8 से 14, 1 2, इनकी त्रस दशक एक बार कंटिन्यू बोल दीजिए, कौन कौन सी लिखी है ना आपने, बस नाम बोल दीजिए। प्रकृतियां बोलूं? हाँ, प्रकृतियों के नाम बोल दीजिए। हाँ, सबसे पहले त्रस, उसके बाद हाँ, फिर बादर, फिर बादर, अच्छा, प्रत्येक, सॉरी, पर्याप्त, पर्याप्त, त्रस स्थावर, बादर, और त्रस स्थावर बादर सूक्ष्म, पर्याप्त अपर्याप्त, प्रत्येक साधारण, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, सुभग, हाँ सुभग दुर्भग, सुस्वर दुस्वर, फिर आदेय अनादेय। आदेय में क्या होगा? 8, बंध विच्छेद। अनादेय में, अनादे में सेकंड है, सॉरी, उदय विच्छेद। आदेय का उदय विच्छेद बचा है ना, 14 तक, 14, उदय विच्छेद 14। फिर है अनादेय का बंध विच्छेद, सेकंड, सेकंड, और 4 उदय में, अनादेय का बंध विच्छेद है ना। फिर अनादय उदय का विच्छेद बंद 6 तक नहीं है। अनादेय का बंध 6 तक नहीं है, सेकंड तक ही है। और उदय 4 तक, 4 तक ही होगा, क्योंकि बंध के प्रकरण में हम दुर्भग दूसवर आदेय लेते हैं, उदय के प्रकरण में दुर्भग और अनादेय और अयश कीर्ति लेंगे। ठीक है, 4 यहाँ पर एंडिंग होगी। और इसके अयश कीर्ति की, उदय की एंडिंग 4 पे हो रही है। बंध कहाँ तक है? अयश कीर्ति का 6 तक, 6 तक है। ठीक है, 6 तक है, ये ध्यान में रखना है। 2 वाली दुर्भग त्रिक ये है, दुर्भग दूसवर अनादे। और उदय में 4 क्या है दुर्भग त्रिक में? दुर्भग अनादे अयश कीर्ति, उसमें दूसरा नहीं लेना। अब ये देख ले यश कीर्ति का, यश कीर्ति क्या है? बंध विच्छेद 10 तक है, 10 तक, उदय विच्छेद 14 14 तक, तक, 14 तक, यश कीर्ति का देख लिया है। ठीक है, ये हो गई त्रस दशक स्थावर दशक। इसमें कुछ भी उत्क्रम आया क्या? उत्क्रम कुछ भी नहीं आया। समक में 3 प्रकृति, आया ना, आयुष करती। अच्छा हाँ ठीक है, ये आया 6th गुण स्थान है, और ये 4th गुण स्थान है। पहले उदय विच्छेद हो गया, बाद में बंध विच्छेद हुआ है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रकृति है, अयश कीर्ति। ठीक है, उत्क्रम में, बाकी सब क्रम वाली है। और 3 प्रकृति समक में थी, तो सूक्ष्म त्रिक हमने समक में डाल दी। बाकी कितनी प्रकृति बची? पूरा त्रस दशक, 16 त्रस दशक हो गई। और स्थावर में से एक तो स्थावर है, ठीक है, और सूक्ष्म त्रिक हमने हटा दिया। उसके बाद क्या बचे? 1 2 3 4, तो ये क्या है? स्थिर स्थिर सुभग नहीं सॉरी, अस्थिर फिर शुभ, हाँ ऐसे अशुभ अशुभ, दूसरा दुर्भग, दुर्भग और दुस्वर। दूसरा तो ये अस्थिर अशुभ
दुर्भग, दुस्वर हो गई, बस इतनी थी, और कुछ था? अनादे, अनादे भी रह गया। अनादे, अनादे मतलब अस्थिर, ये पूरे 5 प्रकृति हैं और स्थावर है। ठीक है, इतनी प्रकृतियों के हमने ये पूरी देख लिया। और कुछ प्रकृति रह गई क्या? हो गई ना कंप्लीट। अब आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं। अनुश्री जी, आपके अनुकूलता हो तो 2-3 गैस पेपर डाल लेना ग्रुप में। हाँ ठीक है। मैडम ये परिशिष्ट वाला में अच्छा समझाया वही है ना ये चीजें? क्या? P4 P2 में समझा हुआ है बंद योग्य गुणस्थान और उदय योग्य से 24 और 25 हाँ का जो आप बता रहे हैं ना, ऐसा उसमें बड़ा पूरा हाँ एक एक चीज का लिख रखा है क्लियर। हाँ, वही बातें हैं। आपके रिवीजन के लिए आपको और शॉर्ट में करके दे दिया, मेहनत आपको करनी नहीं पड़े इसलिए दे दिया, लेकिन फिर भी याद रखने की मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि उस परिशिष्ट को हम एग्जाम हॉल में नहीं ले जा सकते साथ में। नहीं ये इसमें हो गई। यही अब है इनको कि जब हम टाइम। कैलकुलेट करेंगे, हाँ 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 ठीक है, एक बार क्लास का टाइम हो रहा है फिर डिस्कस करते हैं। ये हो गई, टोटल कैलकुलेट करने पे ये प्रकृति हो जाएंगी 26। आप स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो बाद में कैलकुलेट करना, लिख लिया हो तो बहुत अच्छी बात है। ये 26 हो जाएंगी। उसके बाद ये प्रकृति जब ऐड करेंगे तो 86 हो जाएंगी। और ये प्रकृति जब ऐड करेंगे तो इनको तो हम ऐड ही कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गई, 2 6 8 6 8। ठीक है, 2 6 8 6 8 वाली 26 86 और 8 ये प्रकृतियां हमने देख ली हैं। ये क्या है? व्यवच्छिद्यमान, व्यवच्छिद्यमान बंधोदया प्रकृति, समक व्यवच्छिद्यमान, क्रम व्यवच्छिद्यमान, उत्क्रम व्यवच्छिद्यमान, ये 3 टाइप की प्रकृतियां देख ली हैं। उसके बाद फिर जो सोदय स्वानुदय बंधिनी वाली है वो नेक्स्ट क्लास में देखने के बाद है। थैंक यू ठीक है, आज मैम, इतना ही बहुत रखते अच्छा हैं। समझाया। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, सरलता को बढ़ाए, हम निष्प्रिय बने, अनासक्त बने, यत्नशील बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें और शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय याचना के लिए क्षमा करें। आप सभी से भी क्षमा याचना। जय जिनेंद्र। समय है, जय जिनेंद्र।